नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से एक बार नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ करने वाले हैं, जिसमें सीटेट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 31 से 2021 का क्वेश्चन करेंगे, जो पेपर 2 के लिए होंगे, क्लास 6 से क्लास 8 के लिए। क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होंगे, जिसमें हमने करेंगे बाल विकास का क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन का और हिंदी का क्वेश्चन करेंगे। जो आने वाले एग्ज़ाम 2024 1 जनवरी 2024 में आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्या होंगे, आप लोगों के लिए अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग पहले। आज का पहला क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। चलिए इसका कोट हम लोग देखते हैं। इसका क्या हो जाएंगे 1 और 3। इसका 1 और 3 हो जाएंगे कोट, यानी विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है, कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। पहला सही हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिपेक्ष करने में सशक्त हो। ये भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला जा रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशील नहीं है। इसका देखते हैं। इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, है ना। तो ये सही नहीं हो जाएंगे। बाकी क्या क्या सही है देखते हैं। तुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध करना, ये सही है। कार्यालयों के लिए सहयोग समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, कार्यालयों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन करना, ये भी सही हो जाएंगे। उसके बाद अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख चुनौतियों को समझना, ये भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था क्या होंगे। इसका क्या हो जाएंगे, देखिए, एक महत्वपूर्ण भूमिका, इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो इसका हो जाएगा सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक
वातावरण के। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अधिगम लर्निंग के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति हो जाएंगे, है ना, प्रभावशाली पद्धति है। चलिए इसको देखते हैं। इसका हो जाएंगे पाढ़ यानी स्कैप फोल्डिंग, जिसमें स्कैप फोल्डिंग उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो तो उसको क्या करना चाहिए, स्कैप फोल्डिंग देना चाहिए, मानी उसको क्या करना चाहिए, सहायता प्रदान करना चाहिए, है ना, सहायता प्रदान करनी चाहिए। जब क्या कर रहा है, विद्यार्थी कोई नए कौशल को सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो इसका हो जाएंगे कि बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना, ये सही नहीं हो जाएंगे। बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते, अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी को क्या कराना, उपलब्ध कराना। बाकी सही क्या क्या हो जाएंगे देखिए। बच्चों के चिंतन विषय में बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी छानबीन की लालसा होती है, ये सही है। उसके बाद बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, है ना, ये भी सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं, रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि अधिगम एक डैश और एक प्रक्रिया है ना। तो अधिगम एक जटिल और एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक क्या है, जटिल और एक सक्रिय प्रक्रिया है ना, एक्टिव प्रोसेस जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए या टालना चाहिए। मतलब कि बोल रहा है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को, तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे समझना चाहिए, है ना। इसका हो जाएगा भाषीय विविधता को समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की विधियों को, बोला जा रहा है कि एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो हो जाएंगे प्रगतिशील, है ना, प्रगतिशील जो होते हैं, जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार उसको क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। क्योंकि प्रगतिशील जो होते हैं अध्यापक अपनी शिक्षा शास्त्र आकलन की विधियों के अनुसार ही परिवर्तित करते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना, इसका क्या हो जाएगा, बच्चों को विद्यालय में असफल होना, तो हो जाएंगे इसका निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में क्या है, असमर्थ है।
निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय है जो इन बच्चों को आवश्यकताओं के अनुसार और रुचि की पूर्ति करने के में क्या हो रहे हैं, वो विद्यालय असमर्थ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होंगे, तो इसका हो जाएंगे कि बच्चे हैं जो स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और उन्हें संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, है ना। जो बच्चे क्या होते हैं, जो एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने में वो चिंतन प्रक्रिया के क्या कर सकते हैं, आपेश कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। बोला जा रहा है कि बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका क्या है, तो इसका हो जाएंगे द्वितीय कारक है ना। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय है जो द्वितीय कारक है। अब सामाजिकरण में प्रथम कारक की बात करें तो परिवार हो जाएंगे, परिवार हो जाएंगे, पास पड़ोस हो जाएंगे, है ना। पास पड़ोस के लोग हो जाएंगे, उसके पास पड़ोस के वातावरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से स्वयं की अपेक्षा अलग होता है, तो इसका हो जाएंगे जीन पियाजे, है ना। इसका क्या हो जाएंगे, जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होता है, वयस्कों से अलग होता है ना। बड़ों से क्या होता है, बच्चों के चिंतन प्रक्रिया क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। देखिए, किस विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बोला जा रहा है, इसका देखिए, इसका हो जाएंगे आंसर नंबर सी। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक क्या होती है, विविधताएं होती है। 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है, तो इसका मुख्य प्रमाण चिन्ह की बात करते हैं तो तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। इसका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से मूर्त माना जाता है। इसको मिडिल चाइल्डहुड की अवस्था बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होते हैं, तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएंगे परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में क्या होते हैं, वो समर्थ होते हैं। 17 पे आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की अवस्था में है, व्यक्ति किस अवस्था में है, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। चलिए इसको देखते हैं, इसका क्या हो जाएंगे, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली की सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग क्या होता है, उसके सुरक्षित होता है। तो सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के अनुसार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास।
बाल्यावस्था की अवधि में विकास। तो इसका क्या हो जाएंगे, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इसमें बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, निकटतम विकास का क्षेत्र क्या है। सॉरी, इसका क्या हो जाएंगे, देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका हो जाएंगे कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क एवं अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य क्षेत्र। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क अधिक कौशल वाले समकक्षीय की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य क्षेत्र निकट विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, है ना, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। 20 एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या होगा। इसका हो जाएंगे, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारों में सहायता होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो इसका हो जाएंगे, देखते हैं। बुद्धि के प्रकार एक तरफ, अंतः स्थिति अनुपालन संभावना है, यानी सही हो जाएंगे। शारीरिक गति, संवेदना, खिलाड़ी होते हैं, है ना। शारीरिक गति किस में होते हैं, खिलाड़ी में होते हैं। भाषिक होते हैं, मूर्तिकार में नहीं होंगे। ये क्या हो, किस में हो जाएंगे, भाषाएं। भाषा की बात करते हैं तो जो कवि वगैरह, फिर स्थानिक, मनोवैज्ञानिक, ये सही नहीं है। अंतरा व्यक्तित्व, विक्रेता नहीं होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22। लेव वाइगोस्की के अनुसार बोला जा रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या होंगे। इसका हो जाएंगे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की क्या होती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि पारिवारिक, समाज, विद्यालय या तो मित्र मंडल, जो कहीं से भी भाषा का प्रभाव पड़ता है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा है जो समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो बालक के विकास में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 23 पे आते हैं। बाल केंद्रित कक्षा हुआ है जिसमें, बाल केंद्रित कक्षा हुआ है ना, जिसमें क्या होती है कि अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति करना। ट्वेंटी फोर में क्या बोला जा रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे लेव वाइगोस्की। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका हो जाएगा लेव वाइगोस्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए,
कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो इसका क्रियाकलाप के लिए लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। क्रियाकलाप के लिए क्या करना? लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को क्या करना? प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 26। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। एक समस्या होना चाहिए, नहीं एक व्यवस्थागत मुद्दा होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएंगे? नहीं, एक गुण और एक साधन के रूप में, ये सही हो जाएंगे। एक रुकावट, ये सही नहीं है, ये सही हो जाएंगे। एक गुण और एक साधन के रूप में। प्रभावशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? हल प्रश्न करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, ये नहीं हो जाएंगे। रटने पर आधारित है ना, रटने पर आधारित कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों को कभी भी रोट लर्निंग नहीं करवाना चाहिए, है ना। रटने पर आधारित परीक्षा देकर बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए और निराशता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, है ना। बच्चों को क्या करना चाहिए? चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन कर सकता है, ये भी क्या हो जाएंगे? सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है? तो उनके पढ़ने और लिखने की कौशल की विशेषता। पठन वैकल्य है जो बच्चों की पढ़ने और लिखने की विशेषता विश्लेषण से, है ना, पढ़ने लिखने की कौशल के विश्लेषण से की जाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 29। आंशिक दृष्टि वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? पूछा जा रहा है कि जो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री है जो उपयुक्त नहीं है? चलिए इसका देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएंगे? छोटी मुद्रण वाली कार सीट, ये सही नहीं हो जाएंगे। तो बच्चों को बोलती पुस्तकें होनी चाहिए जो देखने में कम दिखाई देती है। बोलती पुस्तकें स्पर्शीय सूचना पट होना चाहिए जो स्पर्श करके उसको पहचान सके। बड़े आकार का मुद्रित पुस्तकें होना चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? बोलती पुस्तकें होना चाहिए जो स्पर्श पे सूचना पट होना चाहिए। छोटी मुद्रा पर कार सीट नहीं होनी चाहिए, है ना, ये नहीं हो जाएंगे। बड़े आकार की मुद्रा में पुस्तकें होनी चाहिए। उसके बाद त्रिविमीय नक्शे होना चाहिए, है ना। ये सब ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे ये वाला, नहीं वाला। छोटी मुद्रण वाली कार सीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो होती है आंशिक रूप से दृष्टि वाले बच्चे जिसको कम दिखाई देते हैं, उसके लिए ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित क्या है? विचार है। तो इसको देखिए। समावेशी शिक्षा दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालयों में समान शिक्षा पाने का अधिकार है ना। नियमित विद्यालयों में सभी शिक्षा को क्या समान शिक्षा पाने का अधिकार है। चलिए यहाँ से भाग 2 सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन कथन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31। कथन ए में चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन ए में दिया गया। कथन बी में चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की थी, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसको देखते हैं। ए बी दोनों सही है, किंतु ए है जो
ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है, है ना। ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं हो जाएंगे। चोल चोल काल की बात करते हैं तो इसका संस्थापक चोल काल के किस क्या हो जाएंगे, विजयालय, है ना। इसका संस्थापक कौन है, विजयालय। विजयालय कब किए थे, लगभग 850 से 871 ईस्वी के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कथन में दिया गया है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर अधिकार आधारित आदर्श समाज व्यवस्थाएं बनाए रखने की सलाह दी। कथन बी में क्या दिया है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे। तो इसका देखिए क्या हो जाएंगे, ये सही है परंतु बी क्या हो जाएंगे, गलत है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33। कथन ए में है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, ठीक है। कथन बी में तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। पुरुष है जो स्त्रियों की तुलना में क्या होते हैं, इसको श्रेष्ठ माना गया है। तो इसका क्या हो जाएंगे, एक गलत है परंतु बी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 34 पे आते हैं। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए स्कूल पवित्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन ए में दिया गया है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी में देखिए, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए अभी दोनों सही है। ए और ये है जो ए का कारण बी है ना। ए और बी दोनों सही है और ए का कारण क्या है, बी है। इसका दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन कथन वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के सुल्तानों और मुग़लों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। कथन ए में बोला जा रहा है। कथन बी में है, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। जनजातीय समाज है जो कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो इसका क्या हो जाएंगे, ये है जो गलत है परंतु बी है जो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला बी में, बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो इसका क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही है। ए ने बी की सुनिश्चित किया है। तो इसका क्या हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37।
औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प का चयन करना है। चलिए इसको देखते हैं। गलत तो हो जाएगा प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया है, तो ये गलत हो जाएंगे। पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा पुनर्व्यवस्था स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों के लिए नए कानून बनाने की मदद मिली। उसके बाद ऑप्शन ए में था विद्यासागर ने विधवा पुनः विवाह का सुझाव दिया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे, तेलंगाना राष्ट्र पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो ये सभी का पता है लगभग, आंध्र प्रदेश। जो 2014 में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। और जो भारत का 29वां राज्य बना था उस समय 2 जून 2014 को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करना। तो इसको हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे ए। कूट के अनुसार देख लेते हैं इसका कूट क्या क्या दिया है। 1 और 3। इसका कूट क्या है, 1 और 3 सही हो जाएंगे। यानी इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि 3 में इसे हर दृष्टिकोण से चर्चा करनी चाहिए, है ना। क्या था, संचार माध्यम की सही भूमिका, लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। इसमें नहीं पूछा है। चलिए इसका सच देख लेते हैं कि लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, तो नहीं पूछा है, तो ये तो ठीक है। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना, तो ये भी सही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएंगे, स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, तो ये क्या हो जाएंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है, क्योंकि एक लड़की क्या कर रही है, फुटबॉल खेल रही है स्पोर्ट के जूते के विज्ञापन से। उसके बाद चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, तो क्या कर रही है, सिर्फ माँ ही चाय बना रही है सुबह में, इसलिए जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करना। इसका कथन देखते हैं क्या कौन कौन सही हो जाएं। इसका अंटार्कटिका हो जाएंगे। कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका, जिसमें बोला जा रहा है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। सही है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे। सौरमंडल में हम जैव ऑस्ट्रेलिया है, जो इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे छोटा सबसे छोटा क्या है, महाद्वीप है। उसके बाद आते हैं सौरमंडल में हम सब जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, उसका क्या हो जाएगा, जैसे जैसे सौरमंडल में हम सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सही बात हो जाएंगे। इसका सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बुध सबसे नज़दीक है सूर्य का, तो उसका 88 दिन परिक्रमा का काल है। उसके बाद मंगल हो जाएंगे, मंगल इस टाइप से होते जाएंगे।
बढ़ते चल जाएंगे। पृथ्वी का 200 कितने दिन आते हैं, 365 दिन, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43। कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने अक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो इसका क्या क्या हो जाएंगे, देख लेते हैं विकल्प। एक और सी सही हो जाएंगे, है ना। सही विकल्प का चयन करना है। तो 1 और 3, प्रदीप्त वृत्त देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती है ना। प्रदीप्त वृत्त है जो और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती। उसके बाद आता है कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन 1, 2, 3 पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। तो इसका क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 1, 2, 3 है जो तीनों हो जाएंगे जो गलत हो जाएंगे। देखते हैं इसको। शरद ऋतु, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। गलत है। शरद ऋतु इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बनती है। इसका हो जाएगा। उसके बाद यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, ये भी गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 45 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसको हो जाएंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46। 1 और 2 के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। वायुमंडलीय परत, तो इसका कौन सा हो जाएंगे, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान है जो क्या हो जाती है, तापमान है जो घट जाती है। तो इसका क्या हो जाएंगे, मध्यमंडल। इसको हम मध्यमंडल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 47। आपतन का संबंध है, आपतन का संबंध किससे है। तो हो जाएंगे सूर्य के ऊर्जा के साथ। सूर्य के ऊर्जा के साथ आपतन या सूर्यास्त जिसको बोलते हैं, किसी कालावधि में किसी क्षेत्रफल पर पड़ने वाले सौर विकिरण की माप है। विश्व संगठन ने इसे मापने के लिए क्या बोले, मेगा जूल प्रति वर्ग मीटर प्रस्तुत किया है। 48 पे आते हैं। उचित विकल्पों के साथ सही विकल्प का मिलान करना है। इसका क्या हो जाएंगे, देखते हैं विकल्प इसका डी, यानी 3421। 3421 के साथ मैच करना है इसको। थ्री फोर टू वन के साथ इसको मैच करिए। थोड़ा इसको छोटा कर लेते, मैच करिए 3, 4, 2 और 1 के साथ। शंकुधारी वन क्या क्या हो जाएंगे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, भूमध्य सागरीय वनस्पति हो क्या हो जाएंगे। इसका देख लेते हैं। महाद्वीपों का पश्चिमी एवं पश्चिमी किनारा, महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारा हो जाएंगे, है ना, भूमध्य सागरीय वनस्पति। उसके बाद अगला पर चलते हैं। सी पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। शीतोष्ण की बात करते हैं, सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन हो जाएगा महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। इसका क्या हो जाएगा, महाद्वीपों का
पूर्वी किनारा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार फिर से मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 49 पे आते हैं। दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए और दे उचित विकल्प का क्या करना है, चयन करना। कथन ए में हमारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन बी में है कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों सही है। इसका क्या हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। 50 पे आते हैं। डॉल्फिन के बारे में कथन 1, 2, 3 पर विचार करना है। दिए गए सही विकल्प का चयन करना। यानी गंगा के ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। तो इसका सही क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। 1, 2, 3 तीनों हो जाएंगे जो सही हो जाएंगे। 51 पे आते हैं। बायोमास अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन नंबर 52 संसाधन के बारे में कथन 1 और कथन 2 यानी ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका क्या हो जाएंगे 52 का। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या सही है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। उसके बाद आता है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। इसका सही क्या क्या हो जाएंगे। यानी एक गलत है परंतु बी है जो सही है ना। एक गलत है, बी है जो है सही हो जाएंगे। यानी सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ये गलत है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ये क्या हो जाएंगे, इसका ये सही हो जाएंगे। फिफ्टी थ्री पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह को पहचानिए। तो इसका क्या हो जाएंगे, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत समूह है जो खनिज तेल हो जाएंगे, प्राकृतिक गैस हो जाएंगे और साथ में ईंधन हो जाएंगे। गैर परंपरागत स्रोत की बात करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूर्य के ताप हो जाएंगे, पवन ऊर्जा हो जाएंगे, हैं ज्वारीय ताप हो जाएंगे, बायोगैस हो जाएंगे, परमाणु ऊर्जा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करना है। एक तरफ वर्गीकरण का आधार है, दूसरा तरफ संसाधन के प्रकार है। चलिए इसको मैच करते हैं। इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 3, 4 है ना। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 यानी सब मैच है ना। तो इसका क्या विकास एवं प्रयोग का स्तर वास्तविक और संभाव्य है। ठीक है, ये सामने हो जाएंगे। उद्गम क्या हो जाएंगे, जैव और अजैव। वितरण हो जाएंगे सर्वव्यापक और स्थानिक। भंडारण नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो ये सारे सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कथन दिया गया है। कथन ए में क्या है कि लगभग 12,000 साल पहले
भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है। कथन दो में क्या है कि हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों सही है, किंतु ए है जो कारण, ए का कारण बी नहीं है। ठीक है। 56 पे आते हैं। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कोड देख लेते हैं थोड़ा। 50 क्वेश्चन नंबर 56 का क्या है, केवल ए सही हो जाएंगे, केवल ए है जो सही है। यानी वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उसको पुरास्थल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। तो इसका क्या क्या बनाते थे, ए और डी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, तो इसका क्या हो जाएंगे, ए और डी। यानी ए में क्या है, ए इधर है, देख लीजिए यहाँ, पत्थर की मोहरें, और क्या हो जाएंगे उसके बाद डी में सोने से बने बर्तन। ठीक है। 58, एक महापाषाण काव्य में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो कंकालों के आकार क्या हो जाएंगे, कंकालों के आकार, और उसके बाद ऑप्शन, इसमें ऑप्शन 1 दिया है, 1 मिनट, इसका क्या हो जाएगा, हड्डियों की संरचना, कोड के अनुसार देखना है। इसका क्या हो जाएंगे, हड्डियों की संरचना हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों की संरचना हो जाएंगे। महापाषाण काव्य में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों से महिलाओं के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा, हड्डियों की संरचना देखना होगा। क्वेश्चन नंबर आते 59, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में क्या करना है, निम्नलिखित को सजाना है। तो इसका हो जाएंगे ए बी सी डी, है ना, है ना, इसका क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी, यानी सही है। वेदों की रचना शुरुआत में हुई थी, उसके बाद महापाषाण की शुरुआत हुई थी, उसके बाद तैनाम गांव के कृषकों का निवास था, फिर चारक आए थे उसके बाद में। अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। उल्टा सजाना है, तो इसका क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएंगे सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी, सी डी ए बी। यानी फर्स्ट नंबर में हो जाएंगे क्या, सी, आर्किमेडू पतन में बसना, सी के बाद डी, 2 नंबर में संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, सी डी, उसके बाद क्या था, सी डी बी ए, है ना, 1 मिनट, सी डी ए बी। उसके बाद 3 नंबर में हो जाएंगे लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आयात। 4th नंबर में हो जाएंगे उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत। ठीक है, ये यानी 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए इसको देखते हैं। इसका सही कथन का देखते हैं। ए और बी सही हो जाएं। इसका क्या हो जाएंगे, ए और बी सही कथन हो जाएंगे। ए और बी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। सही है। दूसरा, प्रोजेक्ट कार तुलना और विभेद करना। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों का प्रकार, ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 से। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में, चलिए इसको देखते हैं। इसका ऑप्शन ए और सी सही हो जाएंगे। ए और सी हो जाएंगे जो सही हैं। यानी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं वितरण दिया गया है, ये सही है। इसके बाद हो जाएंगे लोगों एवं क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है, ये भी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। तो क्या हो जाएंगे, इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं। इस प्रश्न में शिक्षक है जो किस प्रश्न पर जोर दे रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे परिस्थितियों से अनुमान लगाना। परिस्थितियों से अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि है जो सर्वोत्तम हो सकती है ना। चलिए इसको देखते हैं। सर्वोत्तम विधि, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए क्या करना, आमंत्रित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इनमें कोई भ्रम न रखना। महारिक चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से क्या होती है, निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 पे। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या करता है, केंद्रित करता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए बी सी तीनों सही है। ए बी सी है जो विकल्प है जो क्या हो जाएंगे, सही है। पहला क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समाज बनाना। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समाज बनाना, ये सही हो जाएंगे। उसके बाद अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, ये भी क्या है, सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना, ये भी है जो सही हो जाएंगे। नहीं, ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67। ग्लोबल प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शाता है। ये हो जाएंगे, एक मिनट, इसका देख लेते हैं विकल्प, यानी ए बी सी तीनों को, है ना, ए बी सी तीनों। तो इसका क्या हो जाएंगे, परिक्रमण, दिन और रात और मौसमी परिवर्तन, है ना। ग्लोब से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, परिक्रमण, दिन और रात और मौसमी परिवर्तन, तीनों ठीक है। ए बी और सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सही उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल पाठचर्या के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएंगे, ए बी और डी, ए बी और डी हो जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। ए बी डी में क्या बोला जा रहा है कि ए में है खनिज संसाधन, ठीक है। बी में उद्योग हो जाएंगे। डी में हो जाएंगे हमारे पृथ्वी के अंदर, ठीक है। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक है जो है के विषय में चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी। इसको देखते हैं, इसका सर्वोत्तम विधि क्या हो जाएंगे। इसमें हो जाएगा विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री को क्या करना, लिखना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यावहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। शिक्षक को बल देना चाहिए, इसका क्या हो जाएंगे, भूकंप के दौरान बरतने जाने वाली सावधानियाँ हो जाएंगे। भूकंप के दौरान बरते जाने वाली सावधानियाँ हो जाएंगे। भूकंप से जुड़ी गतिविधियाँ, भूकंप के प्रकार देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसको डी ही हो जाएगा ना, सिर्फ, यानी भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ, क्योंकि भूकंप के दौरान जो होती है शिक्षक को बरती जाने वाली सावधानियों पर बल देना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 71। तावा बांध के क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990। तावा बांध के क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो इसका हो जाएगा मछली पकड़ने का अधिकार। मछली पकड़ने का अधिकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या जो विविधता का उचित प्रतीक माना गया है? तो इसका क्या हो जाएंगे? यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। यह लोगों के बीच एकरूपता को क्या करता है? बढ़ाता है। एक मिनट, इसका क्वेश्चन नंबर 72, इसका क्या हो जाएगा? इसको देखिए फिर से। यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है ना? ये लोगों को विशिष्टता को स्वीकारता है। व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो गलत है? भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दिया जाएगा भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। बाकी भारत में सरकार लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में सरकार लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 74। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो इसका हो जाएंगे 5 वर्ष। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो हो जाएंगे 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? तो स्टेशन हाउस अफसर का क्या हो जाएगा? स्टेशन हाउस अफसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन के निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो इसका हो जाएंगे महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी। महिलाओं को संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिनायक किसे माना जाता है? तो इसका हो जाएंगे न्यायपालिका हो जाएंगे इसकी। 78 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो हो जाएंगे आदिवासी और दलित को। इसका क्या हो जाएंगे? आदिवासी और दलित को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 79 पे। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें
एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं संघवाद। उसको क्या बोलते हैं? संघवाद। 80 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है ना? ए बी दोनों, यानी ए में क्या है कि सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। उसके बाद न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। तो इसका हो जाएंगे कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विषयमय का भाव पैदा करता है। इसका क्या हो जाएगा? कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इतिहास शिक्षा का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। उन मुद्दों की पहचान करना चाहिए जो वर्तमान में क्या है? प्रासंगिक है, क्योंकि इतिहास सभी मनुष्यों के अतीत और उनके प्रक्रियाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में विश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 83। बोला जा रहा है कि समसामयिक मुद्दों की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका विकल्प, यानी ए बी और डी सही है। ए बी और डी है जो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसका ए बी डी देख लेते हैं क्या क्या सही है। कि देश से जुड़े मुद्दे के प्रति रुचि को बढ़ाना सही है। उसके बाद विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये भी सही हो जाएंगे। उसके बाद डी में क्या बोला जा रहा है कि विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ताओं की मदद करना, तो ये भी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ए बी और डी हो जाएंगे जो सही हैं। ए बी और डी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 84 पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका हो देखते हैं विकल्प, यानी ए बी सी सही है ना? इसका उद्देश्य ए बी सी विकल्प के अनुसार क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। देखते हैं इसका विकल्प क्या क्या सही है। ए में बोला जा रहा है कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना सही है। बी में बोला, एक मिनट, बी में बोला जा रहा है कि सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। उसके बाद सी में बोला जा रहा है कि संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए
सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए इसका देखते हैं विकल्प। तो इसका क्या हो जाएंगे, ए और सी सही है ना। ए और सी सही है। ए में बोला जा रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। सही है। उसके बाद अगला है कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। ये भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि कक्षा की चर्चा में शामिल करने से इसके साथ ही अपने व्यक्तिगत अनुभव का भी साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों में कक्षा में जितने भी सारे अनुभव है उसको व्यक्त करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे देते हैं 86 पे। सामाजिक विज्ञान के आकलन को बल देना चाहिए। बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान को आकलन को बल देना चाहिए। तो हो जाएंगे इसका हो जाएंगे अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। अपने अधिगम यानी लर्निंग के विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं को की क्षमता का उसका मूल्यांकन करना चाहिए। 87 को देखिए। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलेक्ट्रेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। C.N. बेली द्वारा लिखित एन इलेक्ट्रेड हिस्ट्री ऑफ क्या हो जाएंगे, मॉडर्न इंडिया। अगला क्वेश्चन देखें 88 पे। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किस को संदर्भित कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 इसका क्या हो जाए। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं, है ना। तो हो जाएंगे रास सुंदरी देवी कृत अमर जीवन। रास सुंदरी देवी की कृत है जो अमर जीवन हो जाएंगे, जो 1876 में, है ना, 1876 में पहली बार प्रकाशित हुई थी जब वो 60 वर्ष की थी। जब वो 60 वर्ष की थी तब इसका पहला भाग लिखी। फिर 88 वर्ष की उम्र में वह दूसरा भाग लिखी। राम सुंदरी देवी, यहाँ पे राम सुंदरी हो जाएंगे। राम सुंदरी देवी जो थे बहुत अधिक उम्र में पढ़ाई लिखाई प्रारंभ की थी। तब जीवन में बहुत उतार चढ़ाव एवं संघर्ष को झेलनी पड़ी थी। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिपेक्ष का विकास करना चाहिए। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन, यानी A, B और D का। A, B और D हो जाएंगे। इसमें क्या क्या हो जाए। ए में देखिए संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, उसके बाद मानव विकास। क्या क्या देखने को मिलेंगे, संसाधन और संरक्षण,
उसके बाद विकास और विस्थापन हो जाएंगे। उसके बाद अगला होता है मानव और विकास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा है जो अधिगमकर्ताओं को क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन पे। इसका ऑप्शन हो जाएंगे सी, चर्चाओं को न्यूनतम रखना। चर्चाओं को क्या करना, न्यूनतम रखना, है ना। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, तो इसमें चर्चाओं को क्या करना है, न्यूनतम रखना। सॉरी, इसका क्या हो जाएंगे, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, है ना। इसका चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में क्या करना, भागीदार बनाना। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगला देखते हैं, अगला भाग 3 यानी हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, भाषा 1 का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसको। 91 से 99 तक क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इसमें दिए गए गद्यांश को पढ़कर अपने उचित विकल्प का चयन करना है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर क्या करना है, अपने उचित विषय का चयन करना। जिस पहले गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं इसका। ठीक है, चलिए पढ़िए यहाँ से गद्यांश को। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। ठीक है, 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगे, तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती है, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब। उसके बाद बोला जा रहा है कि तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है ना। जो यह सब जानना चाहती हो। उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ। उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियों और संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन बस सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक लिया और उसकी बात पर क्या किया, ठहाका लगाया। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलते हैं अगला, देखते हैं क्या बोला जा रहा है उसने। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में क्या होगी, जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी और अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। उसके बाद कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए
आगे आने लगे। उसका उत्साह बढ़ाते उसको हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक के इतिहास में रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धावका विल्मा रुडेल्फ। वो क्या थी? अमेरिका की प्रसिद्ध धावका जिनका नाम था विल्मा रुडेल्फ। सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन आप लोग आसानी से आप कर सकते हैं। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, व्यंग किया गया सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। व्यंग किया गया सबसे बोला जा रहा है कि उपयुक्त अर्थ होगा तो ताना मारना। इसका क्या होना? ताना मारना। किसी को ताना नहीं मारना चाहिए, है ना, चाहे वह किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 92, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द क्रमशः है। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द बोला जा रहा है कि क्रमशः क्या हो जाएंगे? तो तत्सम और आगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तत्सम और आगत। क्वेश्चन नंबर आते हैं 93, तुम्हें कौन सा खेल में भाग लेना है? डैश भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वक्त हो जाएंगे। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? डैश में क्या बोला जा रहा है कि भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य इसमें क्या हो जाएंगे? निषेधार्थक वाक्य, है ना, निषेधार्थक वाक्य हो जाएंगे। क्योंकि एक ऐसा संदेश जो किसी काम को न करने का आदेश दे रहा है उसको हम लोग निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। इस वाक्य में प्राय न, नहीं या मत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। न, नहीं और मत जैसे शब्दों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 94, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि खेल नहीं सकती थी। वो क्या कर सकती थी? क्योंकि लड़की खेल नहीं सकती थी। अगला क्वेश्चन का आए क्वेश्चन नंबर, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? तो उसकी माँ ने दी, है ना। सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी थी? तो उसकी माँ ने दी थी कि तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना, और कुछ भी पा सकते हो। कभी भी किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, है ना। कभी भी किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 96, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह है जो क्या है? कठोर था। एक तरह से क्या था? वो कठोर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो, क्या हो? सच्ची लगन और उच्च इरादा। क्या होना चाहिए? सच्ची लगन और उच्च इरादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 98 पे, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या पूछा जा रहा है? कि सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। सफलता के लिए लगन और परिश्रम क्या बोला जा रहा है? कि अवश्य होनी चाहिए। कोई भी काम को अगर लगन और परिश्रम से करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। तो इसका क्या हो जाएंगे? आश्चर्य से चकित। आश्चर्य से चकित। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं
100 से 105 तक की लिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उपयुक्त उत्तर दीजिए, है ना। एक काव्यांश दिया गया है, उसका क्वेश्चन 1 से 5 तक मिलेंगे आपको देखने को। उसको पढ़िए और उसको सही उत्तर का चयन करना। काव्यांश में क्या है कि दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, सफलता का द्वार यह मेरे लिए है, न अवरोह न कोई बाधा कहीं है, न अवरोह न कोई बाधा कहीं है, न संदेश न व्यवधान कोई, न संदेश न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। बोला जा रहा है कि नहीं पथ है जो कोई अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा है बात कोई, हृदय में कहीं कह रहा है बात कोई, धरा और गमन सिर्फ तेरे लिए है, धरा और गमन सिर्फ तेरे लिए है। अगला चलते हैं कि कुछ नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजा अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वही नहीं हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वही नहीं हूँ, रही जगमगा इंद्र इंद्र धनुषी दिशाएं, रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंबर मदिर रस अलौकिक पिए हैं, दिगंबर है जो मदिर रस के अलौकिक पिए हैं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुष शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से इसमें पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष कौन सा शब्द है, तो इसका हो जाएंगे विशेषण, है ना। इंद्रधनुष क्या हो जाएंगे, इसमें विशेषण हो जाएंगे। उसके बाद अर्थ की दृष्टि से शेष भिन्न शब्द को पहचानिए, अर्थ की दृष्टि से शेष विभिन्न शब्द को पहचानना है। तो इसमें डैगर माने रास्ता होता है ना, बाधा अवरोध व्यवधान ये सारे क्या होती है, मुश्किलें होती है। और डैगर का मतलब क्या होता है, रास्ता। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कविता का केंद्रीय स्वर्ग है, कविता का केंद्रीय स्वर्ग क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएंगे उत्साह और आत्मविश्वास, उत्साह और आत्मविश्वास। उसमें उत्साह और आत्मविश्वास क्या थे, भरे हुए थे। कवि क्वेश्चन नंबर 103 में दिशाएं हैं जो कवि को क्या बुला रही है, दिशाएं हैं जो कवि को क्या बुला रही है, तो इसका हो जाएगा सफलता के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए बुला रही है। क्योंकि कवि परिश्रम के साथ कोई भी काम को कर रहा था, है ना। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों था, उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। बोला जा रहा है उसे कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए इसलिए वह सफलता पर क्या था, अटल था। क्वेश्चन नंबर 105, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है, तो हो जाएगा मुझे आज लगता है कि मैं वही हूँ, मुझे बोला जा रहा है कि आज लगता है कि मैं वही आदमी हूँ जो पहले हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106,
106 से नीचे गए प्रश्नों को उचित विकल्प का चयन करना है ना। 120 तक त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा। त्रिभाषा सूत्र, तो इसका हो जाएंगे मातृभाषा और क्षेत्रीय यानी त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा पढ़ाई जाए वो मातृभाषा होना चाहिए, ठीक है, या तो वो क्या होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। ये दोनों में से कोई एक भाषा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 107। व्याकरण पढ़ाने की आगम विधि पर सर्वाधिक बल देती है। व्याकरण पढ़ाने की आगम विधि पर सर्वाधिक बल देती है, तो इसका हो जाएंगे उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है। व्याकरण पढ़ाने की आगम विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है, तो इसे हो जाएंगे उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में क्या करता है, मदद करता है। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करना है बल्कि डैश को समझने में क्या करता है, इसको मदद करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त क्या हो जाएंगे, भाषा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चे को डैश में मदद करती है। बच्चे को डैश में क्या करती है, मदद। तो इसका हो जाएगा कहानियाँ रचने में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 110। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। बोला जा रहा है कि संदर्भ में व्याकरण किस पे बल देता है। तो पाठ पढ़ाते समय प्रसंग बस आने वाले व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। पाठ पढ़ाते समय प्रसंग बस आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। अगला क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूरी होनी चाहिए। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी क्या होनी चाहिए, कि जरूरी होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। उसकी कक्षा के डैश बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या होगी। तो भाषिक और सांस्कृतिक, इसका क्या हो जाएंगे, भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है ना, होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रस्तुत सामग्रियाँ क्या थी। तो ऋषभ द्वारा एक प्रामाणिक सामग्री थी। क्या थी, एक प्रामाणिक सामग्री किसको मानते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। ऐसे प्रश्नोत्तर पर क्या करना चाहिए, शिक्षण के समय बल देना चाहिए जिनके उत्तर भिन्न हो। क्या होना चाहिए, जिनके उत्तर क्या हो, भिन्न होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। गद्य शिक्षक में अपेक्षित नहीं है तो अनुकरण क्षमता का विकास, ये क्या हो जाएंगे, गद्य शिक्षा में अपेक्षित नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर
हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी क्या होना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए ताकि इसका देखिए क्या हो जाएगा कि बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। बच्चे जो हिंदी तर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा है जो शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया। तो इसका क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। हिंदी भाषा के व्याकरण को इसमें क्या करना, कंठस्थ करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो इसका क्या हो जाएंगे, मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118। गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और उसे पद को गद्य में रूपांतरित करना। पहला है कि गद्य रचना को पद में रूपांतरित कर रहा, उसके बाद पद को गद्य में रूपांतरित करना। तो इसका क्या हो जाएंगे, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। भाषाई संरचनाओं पर क्या हो जाएंगे, इसका अधिकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 119। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। कौन सा कक्षा की बात कर रहा है, 8वीं कक्षा में। इसमें हिंदी सीखने सिखाने के लिए सर्वाधिक किस पे आप ज़्यादा बल देंगे। तो हो जाए इसमें हो जाएंगे साहित्यिक सामग्री पे। क्या हो जाएंगे, साहित्यिक सामग्री। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 120। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति पर समर्थन करेंगे। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए किस पद्धति का आप क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। तो इसका हो जाएगा जिनमें बच्चे परस्पर अतः क्रिया करते हैं, यानी बोला जा रहा है कि जिनमें बच्चे हैं जो इसमें अंतर हो जाएगा ना, अंतर क्रिया करते हैं। ठीक है, परस्पर है जो अंतर क्रिया करते हैं। अगर आप लोग, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, सभी को धन्यवाद एक बार फिर से।